तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो कल कहाँ तक चल रहे थे? अरे कल कहाँ तक कराया गुरुजी? 18 हो गया, तो लिखो जी 19। तो इन सवालों में मैंने आपको बताया कि दो कर्व आपको दे रखे होंगे प्यारे, कि y बराबर 1 आपको ये दे रखा है, एक ही गुरुजी दुश्मन आ गए आपके गुरुजी। हे गुरुजी दुश्मन आ गए इतना फोन करने के बाद। ठीक है जी। तो y बराबर 19, y बराबर कितना 4x माइनस एक्स, और क्या दे रखा y बराबर कितना x। तो एक काम करो, यदि y दो जगह दे रखा है तो पहले x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को बराबर कर दो। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की प्यारे बच्चे राइट हैंड साइड को हम बराबर कर लें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। बस एक बात का ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू को नहीं निकालना, कांस्टेंट है तो काट सकते हो, नहीं तो एक पॉइंट गायब हो जाएगा जी आपका। मैंने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 और 3। तो एरिया जो होता है प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया वो क्या होता है dx, और तो यहाँ 100% जो लिमिट होती है वो हमारी कांस्टेंट लगती है। कांस्टेंट किसकी लिमिट है? x की। तो x इक्वल टू 0 से 3 यहाँ आएगा, एक y प्यारे बच्चे नीचे जाएगा और एक y ऊपर जाएगा जी। 4x माइनस कितना एक्स स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। यदि हम उल्टा सीधे इंटीग्रल के अंदर यदि लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यदि हम इसको नीचे लिख देते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं, तो बाई चांस यदि आंसर में हमारा नेगेटिव आ भी रहा होगा तो एरिया लेंथ वॉल्यूम सरफेस जो होते हैं प्यारे वो कभी नेगेटिव में नहीं होते। यदि नेगेटिव आ रहे हो तो प्यारे बच्चे नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं। ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, एक फोन पे भूचाल आ गया। देखिए देखो क्या हुआ फिर मान लीजिए, ये तो आगे आने पे पता चलेगा आपको भूचाल। एक एक फोन पे ही मेरे मालिक घंटी बजने लगी। बालकों की क्या चक्कर है प्यारे, हैं सीरियस हो गए क्या भैया? अबे इतना कौन पढ़ रहा भैया, मास्टर का फर्ज है फोन करना। तुम्हें सुनना या ना सुनना प्यारे बच्चे अमल करना, कौन सा मेरे मालिक ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू डी वाई। तो x इक्वल टू 0 से 3, y की वैल्यू y इक्वल टू x। बुताई बुताई ना चल रही यार घर पे, दिवाली का टाइम है, बुताई बुताई वाइट वाइसिंग मेरे मालिक। कल तक तो मम्मी मना कर रही है बेटा पहले काम कर, आज पढ़ने को कह रहे हैं। चलो देखते हैं। x इक्वल टू 0 से 3 dx, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो x इक्वल टू 0 से 3, 4x में से x चले गए कितने, तो x का इंटीग्रल प्यारे 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस प्यारे बच्चे x का क्यूब बाई 3, x इक्वल टू 0 से 3। एक बार x की जगह 3 रख दो तो 3/2 इंटू 9 माइनस 27/3, 27/2 माइनस 9, 27 माइनस 18 तो आंसर आ गया प्यारे 9/2 ही आ रहा। तो फटाफट नोट करो, धीरे धीरे हमारी बात आपके दिमाग में भरती चली जाएगी। थोड़ा टाइम जरूर लगाएगी लेकिन भरेगी जरूर।
देखें आज कौन कौन से बड़ी बड़ी हस्तियां, अरे और बढ़ गए। क्या हो रहा गुरुजी मेरे माली, आज मेरे माली एक दुश्मन को भी जगा रहे हैं क्या? अरे लक्ष्मी भाई हैं आज बैठे इसलिए हैं, इसलिए मेरे माली बच्चे पढ़ रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन तो है ना गुरुजी, एक है एक ना है, शर्मा जी तो हैं, कौन दूसरी तो ना गुरुजी। चौधरी साहब भी हैं आज तो मेरे वाले। अरे बड़े बड़े आदमी लोग बाग आ रहे हैं, प्यारे बच्चे आज क्लास करने, जरा ढंग से पढ़ाइए आज, यूँ कह रहे हैं। आज मम्मी ना मना कर रही है ऑनलाइन क्लास को, रोज तो मना कर रहे हैं। चलिए प्यारे, अरे हो गया, अरे ऑनलाइन विद्यार्थियों हो भी गया आपका? नहीं,
तो आइए लिखते हैं प्यारे बच्चे 20 क्वेश्चन, 20वां सवाल। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4ay। ये स्टैंडर्ड कर्व है। वैसे तो कहा जाता है कि बिना चित्र के लिमिट को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। चित्र के अनुसार कहा जाता है कि जो लिमिट की बाउंड्री नीचे आएगी वो नीचे लिमिट रखी जाएगी, जिसकी लिमिट ऊपर आएगी प्यारे बच्चे उस लिमिट को ऊपर रखा जाएगा। यदि y दो जगह दे रखा है सवाल के अंदर तो एक y नीचे आना है, एक y ऊपर जाना है ना जी। चलिए प्यारे, तो क्या दे रखा आपको वाई स्क्वायर बराबर कितना 4ax दे रखा, और क्या दे रखा प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4ay। तो वैसे तो आप जानते ही हो प्यारे बच्चे कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax कौन सा होता है पैराबोला, आपको 12वीं में सिखाया गया होगा। हम ये बताएंगे ये ऐसा क्यों बनता है गुरुजी, ये आप अभी एक चैप्टर में आप यहाँ सीखने जा रहे हो। बहुत जल्दी कैलकुलस के अंदर एक चैप्टर आने वाला है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay भी आप जानते हो कैसे बनता है गुरुजी, ये आता है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। जो कर्व है वो कौन सा नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो एक काम करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 2 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन, और वो वैल्यू यहाँ रख दें क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का बराबर कितना वैल्यू, मैंने एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो एक्स की पावर 4, इसको इधर ले गए 16 स्क्वायर और 4a कितना हो गया 64a का क्यूब एक्स। बस एक बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चे, एक्स को नहीं काटना, नहीं तो एक वैल्यू हमारी गायब हो जाएगी, एक पॉइंट गायब हो जाएंगे गुरुजी जो हमारी इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे। एक क्वेश्चन को एक साइड ले जाओ, तो एक्स का क्यूब माइनस 64 ए का क्यूब इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू प्यारे कितना 0, एक्स इक्वल टू क्यू इक्वल टू 64 ए का क्यूब, इसे लिख सकते हैं 4a का क्यूब। तो एक्स बराबर कितना, तो रिक्वायर्ड एरिया समझ में जरूर आएगा, लेकिन ये आप समझने की कोशिश करोगे तभी तो आएगा प्यारे, ठीक है जी। dx dy एक्स इक्वल टू 0 से, है ना जी, y कौन सा नीचे आ रहा है जी, मैंने अभी आपको बताया है ना जी, नीचे कौन सा आ रहा है जी, ये y बराबर कितना एक्स स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे y ऊपर कौन सा आ रहा प्यारे वाई स्क्वायर बराबर कितना, तो y की वैल्यू कितनी रूट, तो एक y नीचे लिखा जाएगा एक y हमारा ऊपर लिखा जाएगा। तो रूल ये कहता है कि प्यारे बच्चे जो नीचे आ रहा होगा उसे नीचे लिखा जाएगा। यदि आप गलती से उल्टा लग देते हो तो इंटीग्रल में खास बात होती है, आपने पढ़ा भी होगा, यदि a से b को आप इंटीग्रल में उल्टा कर देते हो तो माइनस आ जाता, और एरिया हमसे ये कहता है कि यदि माइनस आ भी जाए तो हम आगे नीचे चल के कर ऐसा गलत कर देते हैं जी, ठीक है जी, उसे चेंज कर देते हैं जी, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो y बराबर कितना एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू कितना, मेहनत आप लोगों को करनी है प्यारे बच्चे। इस टाइम यदि कोई टीच जाए और यूं कहे जी कोई इम्पोर्टेंट पढ़ा दो जी गुरुजी, मेरा शायद सिर्फ इस सेमेस्टर में उद्धार करा दो गुरुजी, कोई माई का लाल नहीं है प्यारे बच्चे। इन सेमेस्टर सिस्टम से जब से प्रणाली चली है इसमें कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि ये चैप्टर नहीं आएगा, ये आएगा। ऐसी भविष्यवाणी करना मेरे मालिक किसी के बस की नहीं है प्यारे। पहले हम कहते थे ऐसा होता ही होता था, हम अपने 28 साल के जीवन में हम ना कह सके प्यारे बच्चे, तो वो तो मेरे मालिक हमसे थोड़े से छोटे ही हैं। एक बार जाके घूम के देखिए, ठीक है जी। हाँ
और वो ऐसी भविष्यवाणी करें तो उनसे कह दो मेरे मालिक गुरुजी ऐसा करो, आप जितने पैसे मांग रहे हो 100 रुपये, ठीक है जी, चलो 500 रुपये है ना जी, मेरी तरफ से 500 का नोट डाल दे दी, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, है ना जी, हाँ 500 ले लूंगा मैं आपसे वापस, हाँ यदि गुरुजी का फंस गया तो कोई बात ना, 500 गए, और गुरुजी का नहीं फंसा मेरे बच्चे तो आपसे पैसे मैं ले लूंगा फिर, ठीक है जी, ये ध्यान रखना गुरुजी। हाँ तो भाई जब मिलेंगे ही ना तो साले कहाँ से ले लेगा, हमें तो अभी दे बर्गर के, हम तो जाना है अभी एंड टू एंड, पिज्जा खा के आएंगे। 4AX आज ही ले पार्टी, कब आ जाए पैसे लेने ये बता दे, और कहाँ आना, कितना, √4x, और प्यारे बच्चे x² अपॉन, तो अलग अलग इंटीग्रल कर लो जी, 2 a² x = 0 से √x इंटू -1 अपॉन x = 0 से, तो √x का क्या इंटीग्रल हुआ प्यारे हैं, क्या बता रहे हो मेरे मारे, √x का इंटीग्रल क्या हुआ प्यारे, 3/2, 1/2 कहाँ से बता रहे थे, अच्छा आपने 3/2 बोला, मगर मेरे कान जो है ना बज रहे हैं, ऑनलाइन वालों को भी सुनाई दे रहा है, x = 0 से 4a, 1 अपॉन x का क्यूब बाई x = 0 से, तो 4/3 a⁻², 4a⁻, कितनी, -1 अपॉन इंटू 4a का, तो 4/3 a⁻² प्लस a⁻3/2, और पावर हमारी क्या जुड़ जाती है प्यार, तो -1 अपॉन 16, 16 चौका 64, 64 ए का, ठीक है जी, तो ईमान से ये 2 से 2 कैंसिल, 8 चौक 32, कितना है, 16/3, 4 से काट दिया है ना जी, 16/3 इंटू a², तो कितना 16/3, देखें आंसर भिड़ा ना भिड़ा, अरे हम तो एक्सपर्ट है प्यारे आंसर मारने के लिए, तो लिखो प्यारे, अरे मालिक ठीक है जी, अब मेरे मालिक आप हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जब भी आपके इंटरनल कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहे हो तब आपको कॉलेज में जाना, बैठ गया, तो जब भी आपके अब कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम, समझे, एक इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं जब कॉलेज वाले पेपर कराते हैं आपको, ठीक है, वैसे उनके नंबर आपको दिखाए नहीं जाते प्यारे बच्चे किसी भी कॉलेज में, ठीक है, उनमें बेशक आप देने वैसे कंपलसरी होते हैं गुरुजी, 1% ना भी दो तो कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है, लेकिन देने जाने हैं इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम तो जरूर देने ही देने 100%, इसमें फेंड बत नहीं करनी, इंटरनल और एक्सटर्नल में अंतर समझो क्या है, इंटरनल का मतलब होगा कॉलेज वाले जब आपकी परीक्षा ले रहे हैं, एक्सटर्नल जब यूनिवर्सिटी परीक्षा लेगी
जैसे प्रैक्टिकल होंगे तो एग्जामिनर आएगा आपको बाहर से प्रैक्टिकल लेने एक्सटर्नल, तो जिस दिन एक्सटर्नल एग्जाम हो उस दिन तो 100% जाना है। यदि उसमें आपकी एब्सेंट लग गई तो आप फेल हो। इंटरनल में एब्सेंट लग जाए कोई ऐसी दिक्कत ना प्यारे बच्चे है, लेकिन एक्सटर्नल में आपकी दिक्कत है प्यारे। इंटरनल में कहते हैं कि एक सब्जेक्ट के अंदर बनाए गए 75 नंबर, कई बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता कि मिनिमली मार्क्स कैसे जोड़ने हैं। उनके दिमाग में एक साइकोलॉजी भरी पड़ी है कि हम कॉलेज के चक्कर लगा लगा के कि 25 में से 20 नंबर तो हमने वहां ले लिए, कॉलेज वाले दे देंगे, और 5 नंबर हमें और मिल जाए किसी तरीके से, वो पड़ोसी दे ही देगा। भाई 4 बराबर में तो बैठेंगे ही बैठेंगे, एक इंडिया की साइड, एक पल्लन की साइड, एक आगे और एक पीछे प्यारे बच्चे, तो 5 नंबर का वो करा देंगे, 25 हो गए, पास हो गए प्यारे। ठीक है जी ना। इंटरनल एग्जाम में आपको 0 भी आ जाए कोई दिक्कत ना, 25 में से। एक्सटर्नल में पास होना कंपलसरी है, 75 में से 25 लाने जरूरी हैं। ठीक है जी हाँ, तब तक आपके नंबर नहीं पास हो गए प्यारे बच्चे। कईयों को अभी ये धारणा ही ना पता प्यारे बच्चे, यदि किसी से पूछो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं फर्स्ट वाले बालकों से, उन्हें पता ही ना। वो क्या है, इंटरनल इंटरनल होता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल होता है प्यारे, है ना जी। इंटरनल मतलब हिंदी में देख लेंगे, गूगल बाबा बता देंगे, अंतर आंतरिक परीक्षाएं, और एक्सटर्नल मतलब बाह्य परीक्षाएं हैं। बाह्य परीक्षाएं मतलब जब यूनिवर्सिटी आपकी डेट शीट जारी करेगी, जैसे अभी आपको आई थी ना अभी बीच में 17 नवंबर आपके पेपर होने वाले हैं, इस दिन आपका एक पेपर है, इस दिन एक पेपर है। ऐसी यूनिवर्सिटी अभी दिसंबर में आपको एक जारी करने वाली है सूचना कि आपका इस दिन एक पेपर है, इस दिन एक पेपर है प्यारे। ठीक है, एक एक पेपर होने, फिजिक्स का भी एक पेपर होना है, मैथ का भी एक पेपर होना है, केमिस्ट्री का भी एक पेपर, किताब आनी है 2-2। ठीक है जी, तो बालक ये सोचे बैठे हैं कि आराम से पास हो जाएंगे। बाबू जी यही सबसे बड़ी धारणा गलत है कि 85% नंबर हमारे 12वीं में थे, तो 85 के कम कर भी लेगा तो जाए ज्यादा 20% घटा लेगा तो कहीं गए, तो पैसे तो गए ना। ठीक है जी, है ना जी। यहाँ तो प्यारे बच्चे इतने घटावे जिसकी लिमिट ही ना। ये यूनिवर्सिटी है, ये बोर्ड नहीं है जो आपको पास कर दिए गए, जबकि आपको पता थे कि यार हम पास नहीं हो रहे थे। लेकिन बोर्ड वालों की ये गवर्नमेंट थी प्यारे बच्चे, यहाँ गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं चलता। यहाँ तो फेल लिखोगे तो पास होगे, ठीक है, नहीं लिखोगे कोई दुनिया की कोई ताकत ना जो पास करा दे। आप चाहे प्रधानमंत्री के रिश्तेदार सही, और उससे बड़ा तो कोई रिश्तेदार होगा ही ना प्यारे। ठीक है जी, अजी योगी तो जी तो मेरे घर पे कल चाय पी के गए। अनुपमा तो साथ में ही घूमे जी हमारी, रोजाना साथ की खेली हुई लड़की वही है, फिर हमारी वो सीरियल में चली गई, हम यहाँ रह गए। तो प्यारे बच्चे न है अनुपमा की चलती, ना यूनिवर्सिटी में किसी प्रधानमंत्री, ना प्यारे बच्चे किसी की चलती। यहाँ तो सिर्फ बच्चा जितना करके आएगा उतने नंबर देंगे। अजी सर 10 की बजाय 20 रुपए लगा देंगे। ये प्रोफेसर है, माँ मास्टरों की तनख्वाह 10-20 हजार रुपये वो बिक जाए करे 50 रुपए में। यहाँ प्रोफेसर हैं 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, वो बिकते ना, बिकाऊ ना, ट्यूशन भी ना पढ़ाते हैं। प्रोफेसर जितने भी हों ट्यूशन ना पढ़ाते हैं, कोई भी किसी भी कॉलेज में इंस्ट्रक्शन है गुरुजी। आप मालूम करियो किसी प्रोफेसर जाओ गुरुजी, गुरुजी सर ट्यूशन पढ़ना है गुरुजी, प्रोफेसर से, ट्यूटर से नहीं, प्रोफेसर लेवल। ठीक है जी हाँ। है क्या कराया? हाँ, लापरवाही से न पढ़ा गया, जिस दिन पढ़ाते वो पकड़ा गया ना मेरे बच्चे, उसकी नौकरी चली जाएगी 1.5 लाख रुपए की। है है वो इसलिए पढ़ाती है मेरे मालिक क्योंकि वो उनका यहाँ कॉलेज नहीं है वो यदि यहाँ होती है तो वो फंस जाती। उनका सीखो आवाज, यहाँ से करीब 2.5 घंटे उन्हें जाने में लगते हैं, 2.5 घंटे आने में लगते हैं, तो उन्हें कोई जानता ही ना कहाँ की ये है। यदि पकड़े गए तो, यदि कंप्लेंट कर दी तो। क्या कह रहे हैं, देखिए देखिए गुरुजी बहुत बड़ा बड़ा अंग्रेजी में लिख रहे हैं नीचे।
कितने नंबर में पास होते? 75 में से 25 चाहिए बस, खाली 25 फिजिक्स में चाहिए, 25 केमिस्ट्री में चाहिए, 25 मैथ में चाहिए। 5 आगे वाले, 5 वाले इधर वाले, 5 इधर वाले, 5 इधर वाले, 40 20 तो हो गए, बस रह गए 5। तो 5 आप पे तो आता नहीं प्यारे कुछ भी। ठीक है जी, इधर उधर वालों से एक बार पूछ लीजिए जब कॉलेज में ब्याह। हाँ, एक बात और बता दूं प्यारे बच्चे, इंटरनल की पेपरों की परीक्षा है ऐसी होगी जैसे आप पड़ोस में आगे पीछे बैठते हो, और एक्सटर्नल की पेपरों की परीक्षा जैसे बोर्ड की परीक्षा दे रही है आपने, वैसे होती है इनकी परीक्षा। अरे सर, बोर्ड में तो हमने बहुत पर्ची लगाई, सोचियो मैं था ना प्यारे बच्चे यहाँ पे, है ना जी। हाँ, कि हमारी पर्ची बहुत फंसी है गुरु जी, मास्टरों ने ला ला के हमें जेब में भरी। यहाँ सोचियो ही मत ना, यदि पकड़े गए ना तो एक आएगा आपको दूसरी कॉपी मिल जाएगी आपको। यहाँ सिर्फ एक कॉपी मिलती है गुरु जी, दूसरी कॉपी उनको मिलती है जिनकी नकल पकड़ ली जाती है। तो आपको एक लव लेटर घर पे पहुंचेगा, आपको लिखा हुआ कि आपका बालक अनुचित साधन करता हुआ पाया गया है, आ जाइए। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी आपके घर पे एक लेटर भेजेगी और उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपका बच्चा एक अनुचित साधन करते हुए पाया गया है, कृपया आप हमसे संपर्क करिए। तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, बालक के पापा को भी और बालक को भी, है ना जी। हाँ, तब उन्हें पता चलेगी अरे ये तो मेरा ही बच्चा है। अब कंफर्म हो गया जी बच्चा मेरा ही है, इसका डीएनए तो टेस्ट हुआ ही ना। तो आपको 25 नंबर चाहिए बस, खाली किसी तरीके से वो 25, मेरे मालिक आपको पड़ोसी नहीं दिलाएगा किसी भी हालत में। ठीक है जी, पड़ोसी जब पेपर देने जाओगे एक बार को पूछ लेना। अब जब इंटरनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं आपके, तो अल्फाबेटिकल आप यार दोस्ती करें नाम राशि वालों से जिनका नाम एक जैसा है। जैसे आपका मेरे मालिक है ना जी, हाँ सपना है, तो आपको सपना नाम की दोस्त देखनी पड़ेगी, कौन है दूसरी सपना। ठीक है जी, हाँ उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। यदि आपका नाम कपिल है तो प्यारे बच्चे कपिल नाम के बच्चे से ही आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आगे बैठेगा। उससे पूछना पड़ेगा बेटे पर ट्यूशन पढ़ा तो नहीं, वो कहेगा नहीं। ऑल क्लियर है जी। तो बच्चों की आधे से ज्यादा टेंशन ये होती है कि प्यारे बच्चे जब पेपर देने जाते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो यही सोचते हैं कि कॉलेज में हमने इतने दिन अटेंडेंस लगाई, भाई 7 दिन खुले, 6 दिन तो हमने अटेंडेंस लगाई, 7वें दिन तो कभी कभी संडे में भी पहुंच गए। ठीक है जी, हाँ, और टीचर नहीं मिला प्यारे बच्चे। तो इतनी अटेंडेंस की कोई वैल्यू नहीं है प्यारे, अटेंडेंस के सिर्फ 0 मार्क्स हैं टीचर की नज़र में। अटेंडेंस तो जब मानी जाती है जब प्रॉपर रजिस्टर पे अटेंडेंस हो। अटेंडेंस तो डिग्री कॉलेज में ज़्यादातर कहाँ चलती है, कागजों। तो वो अटेंडेंस कहाँ प्यारे बच्चे, वो कागज मिलते ही ना। वो तो कागज बाहर निकलने के बाद ऐसे ही पड़ा हुआ मिले सड़क पे, उसकी तो चूरन मिल जावे, चूरन बने 5 के 4, 5 के 4। आप कॉलेज जा जाके फिर मालिक अपना जिंदगी भविष्य खतरनाक कर रहे हो। बाकी आपकी मर्जी होगी, एक बार जोश आजमा लो हो। जब कॉलेज जाओ ना प्यारे बच्चे, एक बात का जरूर ध्यान रखना, आप अपने सुपर सीनियरों की क्लास देखना। सुपर सीनियर समझ गए, जो 3rd ईयर में है बालक, वो मिलेगी ना, कितने भी टटोलते रहो। हम मिलेंगे तो कितनी संख्या आ गई जिस कॉलेज में। ठीक है जी, तो प्यारे चलें, आ जाओ प्यारे बच्चे, नाराज मत होना गुरुजी, जो हो रहा होने दो, प्रभु इच्छा गुरुजी। इसलिए पोलर कर्व शुरू हो गए, तो पोलर बार प्रभु की इच्छा से एक सवाल, पहला ही सवाल लिख लो। पहला सवाल लिखो प्यारे, ये किताब 3 किताबों से मिक्स किताब बनाई गई है, 3 राइटर की किताब से। यदि आप अपनी किताब में, यदि इंटीग्रल की किताब खोलोगे तो इसमें कितने सवाल दे रखे हैं, 23। आपके पास किताब है, किसी के पास है?
तो खोल भैया इंटीग्रल की पहली एक्सरसाइज, खोल डबल इंटीग्रल। कितने सवाल दे रखे हैं जल्दी बता। है मोबाइल में मत देखे, किताब में देख। मोबाइल में तो 23 है ही। अरे झोला इतना सारा बड़ा बड़ा लाया करो, मैं वाले इसमें किताब में तो किताब तो रख लाया करो। आज ही न ले, आज ही ठोक दिया फिर मालिक, इतना मोटा झोला ला रहे हैं उसे। हाँ 13 और हमने दिए 23। ठीक है जी मेरे मालिक, बताओ 10 फालतू कहाँ से। हाँ जी बिजाज से लाए हो। एक्स्ट्रा भी करा रहे तो भी गाली सुनने। लिख लिया, बताओ। और हमने सुनो प्यारे बच्चे, यदि ये थीटा है यहाँ पे तो आर की, तो ये थीटा की लिमिट होती है और ये इसकी लिमिट होगी। तो सबसे पहले जो इंटीग्रल होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, निकाल दो। यदि मल्टी प्यारे बच्चे उसे बाहर निकाल दीजिए। इंटू कितना, और एक कॉपी कितने पेज की होती है? एक कॉपी करीब करीब प्यारे बच्चे 40 के आसपास पेजों की होती है, जिसमें आपको दोनों पक्ष में काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड भी काम करना है और प्यारे बच्चे राइट हैंड साइड भी काम करना है ना जी। अब हैंड रेस के द्वारा किसको क्या पूछना है, ठीक है। तो वो दोनों साइड, और जैसा आप 12वीं में बहुत ज़्यादा इंडेक्स बनाते थे, बहुत बड़ा बड़ा लिखते थे, एक एक लाइन छोड़ के काम करते थे पेज भरने के लिए फालतू में, ठीक है। यहाँ गंदा काम करना भी मत ना प्यारे बच्चे। आपने यदि सपोज करो कोई मॉडल पेपर से डेफिनेशन याद करी, तो मॉडल पेपर में बड़े छोटे दे रखे हो, आपने उसे और छोटा कर दिया मॉडल पेपर के यार, क्योंकि है ना सर एक लाइन तो याद हो गई और वही क्वेश्चन 15 नंबर का आ गया, तो आप क्या करोगे उसे? तो क्या करोगे उसे? बड़ा बड़ा लिखोगे। अब बड़ा बड़ा लिखने के लिए क्या करोगे, क्योंकि 15 नंबर का पेज 3 पेज पे खत्म होना चाहिए सवाल। 3 पेज समझ गए, इधर उधर कॉपी के मिला के 6 पेज हुए गुरुजी, तब जाके आपको 15 नंबर में से 12 या नंबर मिलने की संभावना होगी प्यारे। ठीक है जी। आपने कितना याद किया? जय याद 2 लाइन लिखी, 2 लाइन याद करने के बाद आपने उसे बड़ा लिख दिया, यार 3 पेज पे करना है इल्ले बड़ा। ठीक है जी। देखो जी जैसे मैंने इस सवाल को कितना बड़ा कर दिया गुरु जी। हेलो, देखो जी हमारा r इक्वल टू 0 यहाँ तक आ गया। अब देख ले मेरे मालिक कहाँ से मेरे मालिक, ऐसी वहां मेरे मालिक इनको बड़ा कहा जाता है मेरे मालिक, और उनका बड़ा का इंप्रेशन वो छूंगते ही काट दे, 0 दे दिए। ठीक है जी। लाइन छोड़ के काम नहीं करना प्यारे किसी भी हालत में। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इस बड़े की आदत को सुधारिए, ये बड़ा जो है ना मेरे मालिक बड़ी टेंशन देगा आपको। तो थीटा इक्वल टू 0 से पाई कितना कॉस थीटा, आर का क्यूब बाई 3, आर इक्वल टू 0 से कितना ए 1 प्लस कॉस 1/3 तो बाहर प्यारे, थीटा टू 0 से पाई, सवाल यही था ना, कॉस थीटा इंटू कितना ए का क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब। तो लीजिए साहब बड़ा मजेदार सवाल आप 1 प्लस थीटा का होल क्यूब इंटू कॉस थीटा इंटू, पुट उसे करते हैं जिसका डिफरेंशियल बाहर मौजूद होता है। ठीक है जी। कॉस थीटा को यदि इसको टी मानते तो इसका डिफरेंशियल कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता साइन थीटा। यदि साइन थीटा बाहर मौजूद होता तो हम सीधे सीधे पुट करके इसका इंटीग्रल कर देते प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे। अब ये क्या करेगा गुरुजी, अब ये आपके दिमाग की घंटी बजेगा। इंट्रीगल है, ये कुत्ते का खेल नहीं है। इसे प्रॉपर पढ़ने वाला ही बच्चा कामयाबी की तरफ बढ़ता है। और जो मेरे मालिक बीएससी में डिफरेंशियल का रोल नहीं है, ठीक है जी, इंट्रीगल का ही रोल है। आगे जब आप पढ़ोगे तो इंट्रीगल ही इंट्रीगल आपको मुलाकात करेंगे प्यारे बच्चे। डिफरेंशियल अब काम नहीं हो, डिफरेंशियल तो बस फर्स्ट ईयर में काम होना थोड़ा थोड़ा सा प्यारे बच्चे, लेकिन बालक को अभी होश ही ना है। ठीक है जी, वो दुआएं करता है कि मेरे मालिक भगवान मेरा रिजल्ट जो है ना बढ़िया कर दिया। जब तू कुछ लिख के ही ना आया है तो काय का भगवान रिजल्ट बढ़िया कर देगा, कुछ ना कर सके भगवान। भगवान खाली ना इस टाइम एग्जाम वाले भगवान जो खाली ना, वो 33 करोड़ देवी देवता मेरे मालिक, वो यूनिवर्सिटी वाला जो एग्जामिनर वो खाली ना, वो मेरे मालिक अभी टूर हुआ, विदेश गया हुआ घूमने, तो वो आपकी की नहीं सुनेगा प्यार बच्चे। विदेश से लौटने में टाइम कम से कम 5-6 साल बाद लौट के आएगा, तो अभी तक आप खाली नहीं है प्यारे। ठीक है जी, चल रहा स्विट्जरलैंड गया, तो 2 cos² θ/2। मम्मी से कहो आप भी मेरे मालिक बेकार में यहाँ फंस गए। थीटा को फिर तोड़ दिया, cos2 θ के तो 3 फार्मूले होते हैं ना गुरु जी। यदि 1 + cos θ तो फिर 2 cos², यदि 1 - cos θ तो 2 है ना जी, पढ़ा ना मेरे मालिक। cos2 θ बराबर होता है 2 cos²θ। हाँ, उस वाले फार्मूले से तोड़ दिया मैंने इसे। ठीक है जी, इस cos θ को भी तोड़ा। cos θ को कैसे, 2 cos² θ/2 -1 इंटू, तो कितना, इस सवाल में मेरे मालिक कॉस ही है ना पक्का। देखिए जरा किताब, किताब खोलिए, कॉस कॉस ही है ना पक्का। कभी पूरा सवाल करा दे, थोड़ी देर बाद जो कहे गुरु जी साइन लिखा था, कॉस है ईमान से तो आ जाए मेरे मालिक, कोई दिक्कत का। अब देखता रहे। तो 2 क्यूब, तो 2 की पावर कितनी होती है। अरे आप तो बहुत होशियार हो। 8 A³ बच्चे कुछ भाग गए ना, भाग गए है ना जी, अभी ना भागे दिखे प्यार बच्चे। हाँ तो एक भागा उसका। थीटा 0 से π। क्या हुआ भैया, आज क्या क्या दिक्कत है, आज रिकॉर्डिंग ना करनी। ये तो 1 घंटी में से ही हो गई गुरु जी। अगर यदि गलती से चाय पिया घर पे तो हाँ मचिए साले, हाथ पैर तोड़वा देंगे भारी भार से। नहीं आऊंगा जी, कोई दिक्कत ना। बटे की पावर कितनी, 8 θ। डी डी थीटा बराबर कितना, 2 डी। जब करते हैं तो लिमिट चेंज होती है। पाई रखा तो लिमिट हो गई कितनी, π/2। जब प्यारे बच्चे आपने θ = 0 रखा तो टी की लिमिट हो गई कितनी। एक्चुअल में दिक्कत ये है कि आपके जो प्रोफेसर लोग हैं ना प्यारे, वो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर रहे, है ना जी। अब ये पता ना बार बार हैंड रेस करें फिर उसके बाद बंद करते हैं। चलो जी, इनसे बात करते हैं, क्या बात है प्यारे बच्चे। अरे साहब भाई साहब आ गए हमारे, बताओ कोई मालिक, बोलो जी। गुरुजी आपकी आवाज कट जावे है बार बार। आवाज कट रही है यार, अभी हो जा, तू बैटरी चेंज कर देना, तू टेंशन क्यों ले रहा। आवाज तो मेरे हाथ में है, जब चाहे तब मेरे मालिक। बैटरी तो सही है यार। अब ये कह रहा तो हमें करना पड़ेगा।
हाँ अटक रही है गुरुजी, औरों का भी फोन आ रहा है गुरुजी। अब ना अटकेगी गुरुजी, अभी अनुपमा से लाया हूँ मैं आवाज। ठीक है जी। तो t=0 से और प्यारे बच्चे ये 16 का हो गया है ना जी, कितना 32, कॉस की पावर 80, साइन की पावर 0, माइनस कितना 16 a का क्यूब बाई 3, t=0 से कॉस की पावर कितनी 60, प्यारे बच्चे साइन की पावर 0t। एक फॉर्मूले से हम रूबरू होने जा रहे हैं, उस फॉर्मूले का नाम है प्यारे बच्चे, फिर सिखा दें आपको एक बार और, आज ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आए ना तो उनकी खुशी के लिए। तो ये कहता है कि इसका यूज प्यारे बच्चे 250 से लेके 300 क्वेश्चन में होने जा रहा है। कई दिन से हम इसको बार बार आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस की पावर एम थीटा, साइन की पावर एम थीटा, डी थीटा। तो कहते हैं प्यारे बच्चे गामा एम प्लस 1/2, गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें दो रिजल्ट ध्यान रखने हैं कि गामा 1 1 होता है प्यारे बच्चे, और गामा हाफ रूट पाई होता है। यदि आपको गामा 4 की वैल्यू निकालनी है तो 3 2 1 कम हो गया। गामा आपको 7 की वैल्यू निकालनी है तो 6 5 4 3 2। गामा आपको प्यारे 3/2 निकालना है, 3/2 में से एक गया तो 1/2 रूट पाई। गामा आपको यदि 5/2 निकालना है तो 3/2 वाले में रूट पाई जरूर आता है। फिलहाल धीरे धीरे लिखो इतनी बात को, नीचे सवाल हल करते हैं। जी तो टाइम लगेगा प्यारे बच्चे, आप चाहो एक सवाल में ही मुझे शहंशाह बना दे, ऐसा कर दे मेरे मालिक दिमाग की मेरी बत्ती जल जा बिना मिनटोस खाए।
तो चलिए अभी इस फार्मूले से हम रूबरू होते हैं। फार्मूला एक बार हम आपको फिर सिखाएं लगा के। जरा इधर देखिए प्यारे बच्चे, फार्मूला क्या कहता है। प्यारे बच्चे, किसी को भी एम और किसी को भी एन मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है 32 ए का क्यूब बाई 3 गामा कितना 8 प्लस 1 बाई गामा 0 प्लस 1 बाई अपॉन 2 गामा 8 प्लस 0 प्लस 2 बटे माइनस 16 ए का क्यूब बाई 3। इसमें लगा दो गामा 6 प्लस 1 बटे गामा 0 प्लस 1 बाई 2। अपना दिमाग नहीं लगाना मेरे मालिक, ये फॉर्मूला कहता है, उस फॉर्मूले के अनुसार आपको ये काम करना है। पेपरों की डेट शीट धीरे धीरे सर पे आ चुकी है प्यारे बच्चे, और आपने अभी तक किताब कॉपियों को उठाने की जरूरत नहीं समझी है। तो गामा 9/2, अभी मैंने बताया 9/2 को तोड़ोगे तो 5/2, 3/2, 1/2 और रूट पाई है, गामा हाफ की वैल्यू कितना 2 तो काट दिया हमने। ये कितना 8 हो तो 10, 10 को 5, 5 को कैसे लिखोगे 4, 1 अरे 3, 2 माइनस कितना 8 ए का क्यूब बाई कितना जी गामा 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 रूट 5 इंटू अपॉन 2, 2 तो कैंसिल कर दिया फिर, है ना कि 6 और 2 8, 4, 4 को लिखोगे 3, 2, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, 2, 4, 8, 16, अरे ये 16 कट गया है ना जी, ये 3, 3 कट गया, कितना आया है ना जी 35 पाई ए का क्यूब अपॉन 4 दूनी 8 दिया 24 माइनस 3 से 3 कट गया 2, 2 4, 2 8 कट गया कितना 5 पाई ए का क्यू अपॉन 6। तू तो बहुत होशियार बच्चा आप यार। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 35 पाई 20 पाई कितना 15 पाई ए का क्यू अपॉन 3 पंजे 24 ही लिखा गुरु जी, आपको 28 दिख रहा तो मैं क्या करूं। तो 5 पाई अपॉन देखें कुत्ते बिल्ली का खेल ना गुरु जी, आप पे भिड़ जा घर पे ट्राई करना गुरु जी सवालों को, ठीक है जी, अपने आप पता चल जाएगी इंटीग्रल होती क्या है गुरु जी। वह आंसर ही ना भेड़ती है, बाकी सब काम भेड़ेगी गुरु जी। इसके बाद बालकों की तमन्ना ही खत्म हो जाए, जो मेरे बालिक बच्चे पढ़ते नहीं है ना, तो बस वो प्रभु इच्छा पे चलते रहे प्यारे बच्चे। अब फिर वो इच्छा कब तक होगी प्यारे बच्चे, 12वीं तक सुन ली बीएससी, चलो एक आध फर्स्ट सेमेस्टर में गलती से पास भी कर दिया उन्होंने, वैसे करता ना प्यारे। जिस दिन फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट खुल गया प्यारे बच्चे, उस दिन क्लास नहीं चलेगी, उस दिन आधे घंटे रिजल्ट चलेगा प्यारे। आपको दिखाए जाएंगे कि बीएससी है क्या, वो देख के मेरे मालिक आपको एहसास होगा यार मेरे मालिक अच्छा खासा मैं तो म्यूजिक ले रही, ठीक है जी, विद तबले के साथ, है ना जी। हाँ, होम साइंस में बीएससी हो रही है, फालतू में यहाँ कैसे फंस गए।
चलें? चलो जी गुरु जी। आधे से ज्यादा तो क्लास में मेरे वाली होंगे भी ना, भग गए होंगे। क्लास लगा के छोड़ के चले गए। खाना खाने का टाइम हो गया, लंच कर रहे हैं। चले? अरे गुरुजी देख तो लो इधर क्या चल रहा है। तो बताओ कौन सा सवाल? अरे 3 सवाल आपके सामने खुल गए प्यारे, कौन सा सवाल? अब बोलोगे भी ना। चलो ऑनलाइन वालों से पूछ लें क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे कि अभी तक कोई नाम ऐसे। आया? डी मतलब है भी काम है, मैंने सुनते ना, डी मतलब डन हो गया। डी शॉर्ट फॉर्म में होता डन। डन देना है, डन पुराना काम हो चुका, पुराने का मैसेज पड़ा हुआ, आपको टाइम नहीं पता। अरे आप बताओ फिर, हमारी वो तो सो गए, फिर हमारी है ही ना, तो कहाँ से पढ़ेंगे? थर्ड? तो लिखो प्यारे थर्ड। वो सो रहे हैं, उन्हें सोने दो प्यारे बच्चे, उन्हें मत उठाओ। चले? चलो जी, आप इतनी मेहनत करने को कह रहे हो तो हम भी चलते हैं। लो जी प्यारे, आंसर नंबर कितना? 0 से पाई, है ना जी, 0 से ए 1 प्लस कितना? साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये पक्की बात है, आर की लिमिट है प्यारे बच्चे, ये किसकी है? थीटा। तो इसमें सवाल को थोड़ा सा आसान कर देगा, कैसे? सुनिए। साइन थीटा कॉस थीटा थीटा भाग इंटीग्रल सबसे पहले जो अंदर वाली टर्म है उसके रेस्पेक्ट में होता है प्यारे, इंटू आर का क्यू इंटू, ठीक है जी। 0 से पाई साइन थीटा कॉस थीटा, आर क्या क्यू का, आर की पावर 4/4, आर इक्वल टू 0 से ए, प्यारे बच्चे, ए की पावर 4/4
1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 कॉस थीटा साइन थीटा। तो मैंने अभी तुझे एक बात बताई सवाल के अंदर, यदि जिसको भी तू मानना है, ठीक है, उसका डिफरेंशियल बाहर मौजूद होना चाहिए। यदि 1 प्लस कॉस थीटा को तू मानना है तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता साइन थीटा है तो पुट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। पहले वाले सवाल में नहीं था, अरे सर लिख दो, लिखने से आंसर नहीं आएगा प्यारे, ठीक है जी, बाकी सब कुछ आएगा। ये जो प्रोफेसर लोग हैं ये उल्टा चलते हैं, साले दिमाग के उल्टे हो गए, यूं में पहले आंसर ला, ठीक है जी, तब हम सवाल को चेक करेंगे। अभी हम तो आंसर ले आएंगे, हैंड्स प्रूफ लिख देंगे, बीच में जगह छोड़ देंगे जैसा 12वीं में करके आए, ठीक है जी। और जी जोश ठंडा करो जरूर एक बार, लेकिन रिजल्ट की कल्पनाएं भूल जाना प्यारे है। यूनिवर्सिटी का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है मेरे वाली, वो रिजल्ट को ओपन नहीं कर रही। वो जब तक आपका रिजल्ट ओपन नहीं करेगी जब तक आपको थर्ड सेमिस्टर की फीस ना जमा करा देगी, तीसरे सेमिस्टर की जब तक फीस सबमिट नहीं करा लेगी आपका रिजल्ट ओपन नहीं होगा। ये दुर्भाग्य है, ठीक है जी। और फोर्थ वालों को जब तक मैंने मानी जो 5वें सेमेस्टर की रिजल्ट की फीस ना सबमिट कर ला ली, तो पहले पैसे चाहिए उसे तब प्यारे उसके बाद वो रिजल्ट को ओपन करती है। रिजल्ट ऐसा खुलता बम्पर जैसे देखने दिखाने लायक होता प्यारे, ठीक है जी। इतिहास रखा जाता है प्यारे, जिसकी कल्पना सोचना भी मेरे मालिक बड़ा गुनाह कहा जाता है प्यारे, कि ऐसा गंदा काम मत करो, ठीक है। ऐसी गंदी गंदी बातें कोई ना प्रोफेसर बताएगा, ना तो आपको कोई फिजिक्स वाला टीचर पढ़ाएगा, ना केमिस्ट्री पढ़ाया बताएगा प्यारे, जो आप जिनसे पढ़ भी रहे हो, ना कोई प्रोफेसर ने बताई होगी कि बीएससी का रिजल्ट कैसा चलता है। बताया कौन? बताया आपको? ना बताया ना, क्यों ना बताया, पता है मेरे मालिक, ठीक है जी, कि कल से मालिक जो 2-4 बालक आ भी रहे हैं कॉलेज में वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, उनका काम है फेल करवाना और आपका काम है फेल होना। माइनस साइन थीटा डी थीटा इंटू, इसी बात की उनकी गवर्नमेंट तनख्वाह में दे रही है कि मेरे मालिक जितने बालक फेल होंगे उतनी तेज इंक्रीमेंट होगा। तो 1 प्लस 1 कितना, 2, टी की वैल्यू कितनी, 2, ए की पावर 4 अपॉन टी की वैल्यू कितनी, इफ थीटा इक्वल टू, बाकी आपकी मर्जी भैया, जैसा चाहोगे वैसा करते रहो, ज्यादा टेंशन मत लो, जो हो रहा होने दो, सही है। टी इक्वल टू 0, 1 प्लस कॉस थीटा कितना है ना जी, टी माना, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी प्यारी, टी माइनस। यदि सवाल में अब मेरे मालिक आप इसको पूरे को हटा रहे हो टी में ला रहे हो तो पूरी टर्म टी में रहनी चाहिए, ये नहीं कि आधा थीटा में छोड़ दिया आधा टी में छोड़ दिया प्यारे। यदि टीचर का ध्यान चला गया तो उस पर गोल सा एक अंडा बनाएगा और नीचे दे देगा मुर्गी का अंडे। आप कहो जी मेरा तो आंसर भी भिड़ गया, उनने तो एक लालची बॉल पेन हो गया उसके हाथ में, उसको अंडा बनाते हैं यूं कहते हैं मेरे मालिक का। अब मेरे मालिक एक बार पेंसिल फिर गई ना, जहाँ गोला बना प्यारे उनने काटा, तो उसे कोई हाई कोर्ट का कोई कोई जज आजा, सिर्फ भगवान कुछ कर सके, थोड़ा बहुत जो भी कर सके, भगवान खाली ना आया इस टाइम में, बिजी है इस टाइम आजकल। टी माइनस 1 सब मंदिरों में बैठे हुए माइनस के, वो कह रहे हैं नहीं हम अभी ऐसा नहीं है मेरे मालिक, हम निकल के नहीं आने वाले। माइनस ए की पावर 4 अपॉन टी इक्वल टू 2 से कितना, टी की पावर 5 माइनस टी। और प्यारे बच्चे हैं, टी की पावर 4, तू बड़ा होशियार बच्चा, अपॉन टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर, अरे भाई 5/, टी इक्वल टू 2 से, तो जब प्यारे बच्चे जीरो रखेगा तो जीरो हो ही गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, क्योंकि जब नीचे वाली लिमिट रखें 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, अरे 2 की, चलो जी आप कह रहे हो तो 32 इतना
32/3, ए की पावर 4/4, एलसीएम आ गया 15। 32 में 5 की गुणा कर। एक काम करना, कॉमन ले लेना यार, क्योंकि फालतू सवाल को उलझाओ। 5 - 3, तो 8 चौक 8, ए की पावर 2 प्यारे बच्चे 16। तेरी क्या, तू तो याद करके आ। अबे याद करके आता तो प्यारे बच्चे तेरी मर्जी का सवाल क्यों कराता। हाँ जी बोलिए। गुरुजी ऐसा पता कैसे पड़ेगी कि थीटा की लिमिट है आर की लिमिट? बोलिए गुरुजी। गुरुजी इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये थीटा की लिमिट है आर की लिमिट है? इनकी पहचान, यदि राइट हैंड साइड में थीटा लगा हुआ है तो ये आर की लिमिट कहलाएगी। यदि ऊपर आर होता, इधर इधर आर होता कहीं, तो ये थीटा की लिमिट कहलाती है प्यारे। ठीक है जी, एक ही चीज होगी, चाहे थीटा होगा चाहे आर होगा। यदि यहाँ थीटा लगा हुआ तो ये आर की लिमिट है प्यारे, ये थीटा की लिमिट है। ठीक है जी। ये तो पहले भी, यदि यदि यहाँ वाई होता तो एक्स की लिमिट कहलाती है प्यारे। यहाँ मेरे वाली कांस्टेंट होती है। यदि यहाँ एक्स होता तो वाई की लिमिट, वही रूल, पहले वाला रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा। तो जो दिमाग की बत्ती जले, कोई भी बात दिक्कत हो पूछ लो प्यारे, कोई दिक्कत ना। पैसे आप दे रहे हो, पैसे पूरे वसूल करेंगे। कुछ पूछो तो सही, तभी तो बताएंगे हम आपको। अब जब पूछोगे ना तो क्या बताएंगे प्यारे।
तो चलिए प्यारे, टेंशन हो गई ना इंटीग्रल की, बहुत है, इतनी काफ़ी है मेरे वाली। ज़्यादा टेंशन लोगे बेहोश हो जाओगे, तो मेरे वाली यहाँ से एम्बुलेंस आनी बड़ी मुश्किल काम है प्यारे। ठीक है जी, तो चलते हैं कैलकुलस की ओर प्रवेश करते हैं। तो कैलकुलस प्यारे बच्चे थोड़ा सा पढ़ लें, अच्छा टेंशन ना प्यारे। कैलकुलस का दिन चल रहा, तो कैलकुलस के दिन की ओर रूबरू होते हैं।